एक मासूम लड़का राक्षस बनने वाला था, लेकिन डेडपूल ने सब बदल दिया। लेकिन केबल ने एक शर्त रखी। वह चाहता था कि उसे लड़के को समझाने और उसकी सोच को बदलने का पूरा मौका मिले, ताकि वह भविष्य में एक राक्षस न बने। मगर उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लड़का पहले ही अपनी शक्तियों को पूरी तरह नियंत्रित करना सीख चुका था और अब उसने जेल के सबसे ताकतवर योद्धा रेड टैंक से हाथ मिला लिया था। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, उस अनाथालय के प्रिंसिपल को मारने की, जिसने बचपन में उस लड़के को प्रताड़ित किया था। वहीं दूसरी ओर वेड और उसके साथी लड़के को रोकने निकल पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, रेड टैंक बीच में आ गया और अपनी ताकत से सबको रोक दिया। कोई भी उसके मुकाबले में नहीं टिक पा रहा था। वेड को भी वह उठाकर लोहे की नुकीली रेलिंग पर फेंक देता है। हालात बेहद गंभीर हो गए थे, लेकिन तभी कोलोसस वहां आ गया। उसे पछतावा था कि वेड को जेल में जाने से उसने नहीं रोका, लेकिन अब उसके पास मौका था कुछ सही करने का। कोलोसस ने रेड टैंक से सीधा मुकाबला शुरू किया, पर उसे पता था कि वो ताकत में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अपनी टीम की मदद से उसने चालाकी से रेड टैंक की पैंट नीचे गिराई और फिर बिजली के तार उसके अंदर डाल दिया। उसी वक्त नेगासोनिक की एनर्जी ब्लास्ट से रेड टैंक तालाब में गिर गया और वहीं खत्म हो गया। अब वेड लड़के के पास पहुंचा और उसे समझाने की आखिरी कोशिश की कि वह वही रास्ता न अपनाए जो केबल ने उसके भविष्य में देखा था। लेकिन लड़का उसकी एक बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि जेल में वेड ने ही कहा था कि उसे उसकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। तब वेड ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सब हैरान रह गए। उसने अपनी शक्तियां बंद करने वाला कॉलर पहन लिया और कहा, अगर तुझे मारना ही है तो सबसे पहले मुझे मार। लड़का अपनी शक्ति से आग जलाने की तैयारी कर रहा था। तभी केबल ने यह देखकर अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी, लेकिन वेड ने अपने शरीर से लड़के को बचा लिया और गोली खुद झेल ली। ये देखकर लड़का हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि इस दुनिया में कोई उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है। उसी पल केबल के पास रखा खून से सना हुआ टेडी बियर साफ हो गया, यानी भविष्य में उसका बच्चा मारा नहीं गया था और लड़का भी अब वो शैतान नहीं बना था जो केबल ने देखा था। मगर वेड अब गहरी चोट में था और सबके सामने धीरे धीरे मर गया। केबल इस पूरी घटना से अंदर तक हिल गया। उसने आखिरी बार अपनी टाइम ट्रैवल डिवाइस का इस्तेमाल किया और 1 घंटा पहले चला गया उस जगह पर जहां वेड को गोली लगने वाली थी। वहां उसने एक सिक्का रख दिया। फिर जब वेड ने लड़के को बचाने के लिए खुद को गोली के सामने किया तो गोली उसी सिक्के से टकरा गई और वह बच गया। इस तरह वेड जिंदा भी बच गया, लड़का भी बदल गया और भविष्य में एक राक्षस बनने से रुक गया। और ये सब हुआ एक इंसान की कुर्बानी और भरोसे की वजह से।